गणपति पम पम वाले, फिर से बोलो। गणपति पम पम वाला हम जाले हम इधर से। बोलो तुमको हम बाद में मिलते हैं। तुमको बाद में मिलते हैं। तू भी पम पम जी गणपति जाना, तू भी रेस। तो अरे लगा रहा हूँ इसमें। कौन लगाया? मैं अभी इसको लगाऊंगा। तो हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप ठीक हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज दिन भर दिन बहुत ही अजीब था। 2 दिन की छुट्टी के बाद में उठो तो आप समझ सकते हो कि समझ में नहीं आता है कहाँ से शुरू करें। तो कुछ बनाया नहीं था क्योंकि कल थोड़ा सालन रह गया था, तो वही हमने दोपहर में नाश्ता वगैरह कर लिया था। सुबह में नाश्ता नहीं किया, डायरेक्ट हम लोग ने लंच ही किया। सुबह सिर्फ चाय पी लिया था। तो अभी अरबाज को ट्यूशन छोड़ के आई हूँ फ्रेंड। उसका स्कूल छोड़ भी दिया, लेके भी आ गई और ट्यूशन भी छोड़ दिया। अभी जा रही हूँ मैं आप लोग से बात कर रही थी फ्रेंड। ट्यूशन से कॉल आ गया, फिर मैंने उठाया तो ट्यूशन टीचर ने बोला उसका ड्राइंग बुक कहाँ है, वो घर पे ही पड़ा था। और नहीं, बुक उसी में था, उसका ड्राइंग का जो कलर पेंसिल होता है उसका बॉक्स उसमें नहीं है क्योंकि वो गाड़ी में रह गया था, उसने निकाला था। अब जाती हूँ और फटाफट गाड़ी में से वो बॉक्स उठा के ट्यूशन में दे के आती हूँ फ्रेंड। उसके बाद मिलती हूँ आपसे। जब भी सोचो काम हो गया तो कोई काम आ जाता है। आ गई फ्रेंड, मैं सांस चढ़ने लगी, ऐसे भाग भाग के गई ना कि सांस चढ़ने लगी। अरबाज भी मुझे देख के डर गया कि अचानक मम्मी कैसे आ गई। मैंने बोला चलना है कि खेलना है? बोलता नहीं खेलता हूँ। क्योंकि अभी वो छोटा है ना, तो उसको पढ़ाते नहीं होंगे, खिलाते ही होंगे। तो आज सब खत्म हो गया था फ्रेंड। तो आज क्या क्या लेके आई मैं, ये अपना मेथी दाना ख़त्म हो गया था जो रोज़ रात में खाती हूँ, वो ज़ीरा ख़त्म हो गया था। हाँ, मेथी 2 पैकेट लेके आई, जल्दी ख़त्म होता है। मैगी मसाला हर सब्जी में डालो तो बड़ा टेस्टी बनता है, तो वो लेके आई। ये अरबाज के नेचोस लेके आई। बर्तन जमाना रह गया है, वो बाद में जमाऊँगी फ्रेंड। और क्या लाई थी मैं, और हाँ, पाव लाई थी और टमाटर, कांदा, मिर्ची, सब जितनी ज़रूरतें थी सब लेके आ गई। मुझे लगता है नहीं बाबा, अरबाज का प्रोजेक्ट बनाना है। तो हाँ फ्रेंड, मैंने बोला था ना कि मैंने जो पेपर लाया है तो बताऊंगी क्या बना रही थी। देखो, उससे मैं फ्रेंड बना रही थी ये अरबाज का एनुअल फंक्शन आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहा है। तो उसमें ये दोनों पता नहीं वो क्या करने वाला है, शायद ऐसा करने वाला है। ये पकड़ के इसको ऐसे करने वाला है 2 हाथ से। तो मैंने 2 बनाए हैं। और फिलहाल चिपकाने वाला टेप नहीं था फ्रेंड, तो मैंने धागा मार दिया। अब टेप मुझे दिया है शॉप वाले ने, तो अभी मैं ये निकाल के उसमें टेप घुमा दूंगी। और अभी फ़िलहाल हो रहा है नमाज का टाइम, तो असर का। तो पहले मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, नमाज़ पढ़ने के बाद आपसे मिलते हैं और ये प्रोजेक्ट बनाते हैं आपके साथ मिलके। ओके, बने रहना फ्रेंड, कहीं जाना मत। मैं 2 मिनट में नमाज़ पढ़ के आई। अगर आप लोग भी फ्री हो तो प्लीज़ असर का नमाज़ पढ़ लो, या आप लोग जब भी ये ब्लॉग देख रहे हो तो मेरा ब्लॉग देखते देखते ऐसा टाइम देखना आ रहा है, ये तो जोहर का टाइम है। जो टाइम पे आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो उस टाइम पे घड़ी देखना आ रही है तो जोहर का टाइम है। तो चलो जोहर की नमाज़ पढ़ लेते हैं। दीदी ने इतना अच्छा समझाया, तो क्या पता ऊपर वाला चाहता हो तभी दीदी के ज़रिए बोल दिया, तो पढ़ लेना। अगर आप असर के टाइम पे मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो असर पढ़ लेना, मगरिब के टाइम पे देख रहे हो तो मगरिब पढ़ लेना, ईशा के टाइम पे देख रहे हो तो ईशा पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद देख रहे हो तो सो जाना फ्रेंड। तो ठीक है, हम मिलते हैं नमाज के बाद। तो फ्रेंड आ गई मैं नमाज़ पढ़ के, और मैं चाय चढ़ा के गई थी तो चाय देखने आ गई। तो फ्रेंड ये हो गया कि अरबाज को कलर तो देख के आ गई, लेकिन पूरा दिल दिमाग अरबाज की तरफ ही है। उसका चेहरा इतना उतर गया था ना, वो पता नहीं, वो एक तो क्या, ट्यूशन में लोग नए हैं ना, स्कूल में तो शायद फिर भी वो घुल मिल गया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। स्कूल में उसको 6 महीना हो गया है, ट्यूशन में भी 2-3 महीना हो गया, तो लेकिन फ्री नहीं हुआ रहेगा ना इतना। तो अचानक कोई चीज़ के लिए चले जाओ, पहुंच जाओ तो उदास हो जाता है। अभी चेहरा इतना उतरा हुआ था ना उसका कि नमाज में भी वही ध्यान में आ रहा था, और अभी भी वही आ रहा मन में कि कभी कभी ऐसा लगता है बच्चे स्कूल गए हैं, ट्यूशन गए हैं, तो हम बाकी काम कर सकते हैं, मूड अच्छा रहता है। लेकिन ऐसा नहीं रहता है,
कभी कभी कुछ थोड़ी चीज़ें आगे पीछे होती है तो मन उदास हो जाता है। जैसे अभी वो देने के लिए गई, लेकिन अरबाज एकदम साइलेंट बैठा था। एक तो मेरे को देख के डर गया कि मम्मी लेने आ गई क्या, क्योंकि वहाँ पे बच्चों के साथ थोड़ा खेलता है ना। तो उसको बोली हंस बेटा हंस, थोड़ा हंसा के आई, लेकिन मन एकदम। तो ये बन गई फ्रेंड हमारी चाय। ये तो लगा रहेगा। माँ हूँ, माँ को तो छोटी सी छोटी तकलीफ़ अपनी औलाद की नहीं देखी जाती। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अकेली ऐसी माँ हूँ क्या फ्रेंड, जिसको अपनी औलाद का थोड़ा सी उतरता चेहरा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। खैर ठीक है, अल्लाह मुझे मरते दम तक ऐसा ही रखे। शाम का टाइम है, नमाज़ पढ़ के उठी हूँ। अल्लाह ज़िंदगी भर जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मेरी मौत तक मेरे दिल में, मेरे दिमाग में मेरी औलाद के लिए उतना ही प्यार है। भले वो लाइफ में बड़ा होने के बाद मुझसे नफरत भी क्यों ना करे, लेकिन मैं उससे उतना ही प्यार करूं। और इंशाल्लाह मेरा प्यार देख के वो मुझे प्यार करने पे मजबूर हो जाए। आमीन आमीन बोलो फ्रेंड। आप लोग के लिए मैं आमीन बोलती हूँ कि आप लोग की भी औलाद उनको आपको इतना सच्चा प्यार करे। तो जल्दी लेके आ जाऊँगी अरबाज को, 6:30 हो गया है, तो थोड़ा मन भर के आ गया। ठीक है, तो अभी मैं चाय पी लेती हूँ फ्रेंड। कप किधर गया मेरा? तो चाय पी के हमारा आइकिया वाला कप रेडी है। चाय छन्नी कहाँ गई? तो चाय छन्नी को थोड़ा धो लेते हैं फ्रेंड। मैंने चाय पिया था तो चाय छन्नी मैंने वॉश बेसिन में रख दी थी, एक हाथ से धो रही हूँ। आई एम टैलेंटेड फ्रेंड। देखो मेरे जैसा कलाकार आपने देखा होगा एक हाथ से बर्तन धोते हुए, देखा होगा फ्रेंड। मैं तो कुछ भी बोलती हूँ। कहते हैं ना, ऐ खुदा मुझे उतना ही देना जितना के क्या, ऐ खुदा मुझे उतना ही देना कि जितना मैं जितने की मैं काबिल हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। खुदा मुझे उतना ही देना जो मेरे हक में बेहतर हो। मेरा क्या है, मैं तो कुछ भी मांगती हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है। सुना था बहुत टाइम पहले, अचानक याद आ गया। तो ठीक है फ्रेंड, तो अभी मैं चाय निकालती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। एक हाथ से चाय नहीं निकाल पाऊँगी फ्रेंड। आई एम नॉट दिस वेरी इंटेलिजेंट। देखो फ्रेंड, मुझे यूट्यूब का इतना नॉलेज है नहीं, लेकिन अभी चाय निकालते निकालते मुझे कुछ याद आया तो मैं आप लोग से शेयर करती हूँ। देखो मैंने भी अभी नया ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है, तो मुझे भी यूट्यूब के बारे में, ब्लॉग के बारे में इतना पता नहीं है। मेरी चाय लेके आ गई हूँ फ्रेंड। तो चाय पीते पीते मैंने सोचा कि मैं अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन कल का ब्लॉग आप लोग ज़रूर देखना, जो लोग भी देखते हैं, जो मेरे जैसा नए यूट्यूबर हैं, नए ब्लॉग बनाने वाले हैं, उन लोग के लिए खास करके कल मैं वो ब्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैं घर के काम दिखा दूंगी, लेकिन पीछे से वॉइस ओवर करूंगी। वॉइस ओवर में सब बता दूंगी कि फ्रेंड आप लोग नया नया ब्लॉग तो बना रहे हो, जैसे अब मैं भी बना रही हूँ। तो मैंने पहले ब्लॉग बनाने से पहले अच्छे से सर्च किया यूट्यूब पे, अच्छे से ढूंढ ढूंढ के सबके कैसे यूट्यूब चलाते हैं, क्या करना है यूट्यूब के लिए, ब्लॉग बनाने टाइम पे क्या करना है क्या नहीं करना है, सब सर्च किया है। उसके बाद में मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। अगर आप में से कोई डायरेक्ट कोई ब्लॉग चालू कर रहा है तो ऐसा नहीं करना है। मैं कल जो ब्लॉग डालूंगी वो ब्लॉग को ज़रूर देखना और उसको फॉलो करना, ठीक है फ्रेंड। जितना मुझे अब तक पता चला है, जैसे कि आप लोग अभी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, मेरी छोटी मोटी गलतियां जो होती है उसको मैं धीरे धीरे ठीक कर रही हूँ। जैसे कि आज मैंने ब्लॉग क्यों स्टार्ट किया पता है फ्रेंड? मैं कम से कम ना 1-1.5 घंटा बैठ के ना, मेरे बहुत सारे वीडियो में ना कॉपीराइट आ गया था। और कॉपीराइट आ जाता है ना तो यूट्यूब है ना अपने ब्लॉग को आगे नहीं बढ़ाता। मतलब हम किसी का वीडियो नहीं देखते, यूट्यूब हमारे वीडियो को सबके पास ट्रांसफ़र करता है, पब्लिक के पास, तब पब्लिक खोल के देखती है, तब हमारे व्यू बढ़ते हैं ना। तो मेरे कॉपीराइट इतना आ गया था कि उसको सबको हटाने के लिए मुझे 1-1.5 घंटा लगा। तो मैं पहले तो आपको कल ये बताऊंगी कॉपीराइट आता कैसे है और क्या क्या करना पड़ता है ब्लॉग के लिए, यूट्यूब में जाके सेटिंग में क्या क्या करना पड़ता है, सब आपको कल के ब्लॉग में बताऊंगी। और उसके बाद कॉपीराइट क्यों आता है ये भी बताऊंगी, और कॉपीराइट कैसे हटाते हैं वो भी मैं बताऊँ। और क्या है ना फ्रेंड, न्यू मुंबई में क्या पार्किंग का बहुत प्रॉब्लम है। मतलब ज़्यादा पार्किंग की जगह नहीं है यहाँ पे। उल्टा अभी तो फ्लैट भी छोटे छोटे बन रहे हैं, तो पार्किंग का तो छोड़ ही दो। हाँ, नए नए टावर बन रहे हैं, वहाँ पर पार्किंग का सुविधा है, लेकिन अब मैंने तो क्या, हमने पुरानी बिल्डिंग में लिया है तो यहाँ पे इतना उसकी सुविधा है नहीं। तो 4 ही पार्किंग है, मतलब 4 गाड़ी की पार्किंग है, तो उसमें 5वीं गाड़ी मेरी भी है।
तो इन लोग को ऐसा लगता है कि मैं बाहर लगाऊं, इनकी 4 लगे। अभी 100 गाड़ी की पार्किंग होती तो इतना होता नहीं है, लेकिन 4 गाड़ी की है। और मेरा कहना ये है कि फ्रेंड्स, जो लोग भी देख रहे हो, जिसको पार्किंग या गाड़ी का, न्यू मुंबई का नॉलेज होगा, तो प्लीज़ मुझे मैसेज करना। 4 गाड़ी का पहले से पार्किंग है हमारी बिल्डिंग में, 5वीं मैं हूँ। मैंने भी घर खरीदा है, रेंट का तो है नहीं। तो क्या बोलते हैं उसको, तो ज़रूरी है जो पुराने पहले से रह रहे हैं वो 4 लोग ही पार्किंग लगाएंगे। मतलब हम लोग नए आए हैं तो मतलब मैं नहीं लगा सकती अपनी गाड़ी, क्योंकि देखो मेरे हस्बैंड तो बाहर ही रहते हैं तो उनकी गाड़ी तो लगती ही नहीं है, उनकी गाड़ी तो ऑफिस में ही रहती है। तो मेरी गाड़ी लगती है, तो मेरी गाड़ी बाहर लगनी चाहिए। ऐसा कुछ रूल होता है क्या कि जो लोग नए नए खरीदे? हाँ, रेंट वालों के लिए रूल है कि रेंट वाले लोग को पार्किंग नहीं मिलेगी, तो क्या मुझे भी नहीं मिलेगी? मैंने भी तो खरीदा ही है ना फ्रेंड। रेंट पे रह के वहाँ पे परेशान होके आओ, फिर खुद का घर लेके यहाँ पे भी रोज़ रोज़ वही प्रॉब्लम। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि मैं राइट हूँ या मैं गलत हूँ। आप लोग जैसा बोलोगे मैं वैसा कर दूँगी। आप लोग मुझे कमेंट्स में बोलोगे नहीं नहीं, जो पहले से रहते हैं उन लोग की गाड़ी लगेगी, आप नए हो आप नहीं लगा सकते हो, ऐसा ही रहता है सब जगह का रूल, तो मैं मान जाऊंगी। बाकी आप लोग कमेंट्स में बोलोगे मैं सही हूँ तो मुझे तसल्ली हो जाएगी, और मैं और भी उनसे आगे कभी वो वापस आके पूछेंगे तो मैं यही बोलूँगी ऐसा कुछ नहीं रहता है। वैसे तो हमारा फैमिली वकील है, मैं तो सोच रही हूँ उनसे भी जाके बात करूँ कि सर देखो ऐसा ऐसा ये लोग परेशान कर, रोज़ ट्यूशन जाने टाइम पे, स्कूल जाने टाइम पे टोकते रहते हैं। घर के ऊपर ही रहते हैं तो खिड़की पे लगता खड़े रहते हैं कि मैं कब निकल रही हूँ, कह रहे आपने गाड़ी यहाँ लगा। तो वही लाइफ में कुछ ना कुछ बना ही रहता है। और मेरा तो क्या, कभी मैं फैमिली के टेंशन में रहती हूँ, कुछ टाइम, कुछ साल, कुछ महीने मेरे फैमिली के टेंशन में निकल गए। अभी मैं थोड़ा खुश रहना चाहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे के साथ में, ये ब्लॉग बना के थोड़ा अपना मूड अच्छा रखना चाहती हूँ। तो अब ये नए लोग पैदा हो गए, मतलब किसी ना किसी से कुछ ना कुछ रहता ही है फ्रेंड। अपन सोचेंगे ना सब कुछ ठीक है, अब थोड़ा मन शांत रहेगा, ऐसा सोचते हैं ना, तो ऐसा कुछ रहता ही नहीं है। कुछ ना कुछ लाइफ में रहता ही है, बस हमें कोशिश करनी पड़ती है कि हमें उस चीज़ से बाहर निकल के खुश रहना होता है। लेकिन क्या इतना आसान होता है क्या फ्रेंड्स? मतलब कोशिश तो हम करते ही हैं ना कि कुछ ऐसा करें, ब्लॉग बनाएं, कभी कुछ अच्छा खाना बनाएं, कभी कुछ बाहर राउंड मार के आ जाए ताकि ये सब चीज़ें दिमाग में नहीं आए। लेकिन कुछ चीज़ें ना सामने से चल के आती है, और मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। कभी घर वालों से बचो तो कोई बाहर वालों से बचो तो जहाँ पे अब रहने आई हूँ वहाँ पे। अभी पूरे बिल्डिंग में ना सब अच्छे हैं, एक ही मतलब फ्लैट वाला खराब ही बोल सकते हैं उसको, अच्छा क्या बोले, बाकी लोग तो अच्छे हैं। सब लोग अच्छे से बात करते हैं, हाय हेलो करते हैं, मेरे बेटे को प्यार करते हैं। मतलब इसके पापा भी आएंगे कभी कभी तो उनसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। मेरी मम्मी कभी कभी आती है तो उनसे भी अच्छे से बात करते हैं। मतलब सबसे अच्छे, सब लोग अच्छे हैं, बस वो एक ही है जो मुझे पार्किंग के लिए भी टोकता है और हमेशा ना मुझसे लड़ने के लिए रेडी खड़े रहता है फ्रेंड। कभी कभी इतना परेशान हो जाती है, दूर से देखती हूँ ना कि हाँ वो खड़ा हुआ है, मैं समझ जाती हूँ अब मुझे टोकने वाला है करके। और वो और उसकी वाइफ दोनों खड़े रहेंगे, हस्बैंड वाइफ, उनके बच्चे, सबकी नज़र लगता है मेरे पे ही रहती है कि कब आ रही हूँ कब जा रही हूँ। तो मुझे बताना फ्रेंड्स कमेंट्स में मैं गलत हूँ क्या सही हूँ, ठीक है। बाकी क्या है, लाइफ है, गाड़ी चल रही है तो चलाना है, क्या बोलते हैं उसको, खट्टा मीठा सब चलते रहना है, सब देखते हुए चलना है। और मेरा क्या अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ में हर चीज़ का कितने साल से लॉकडाउन, और मेरा तो क्या 4 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ का अकेले ही सामना किया है। तो ये सब क्या है, ये भी कर लेंगे, क्या बोलते हो फ्रेंड। बड़े मेरी एक फ्रेंड है, उससे मुझे एक बार बोला, उसको मैं कभी नहीं भूलूंगी, मेरी दोस्त को। कहते हैं ना कि कोई एक ऐसा दोस्त होता है जो कभी कभी ऐसी बात समझा देता है ना कि कभी परेशान होते हैं तो वो बात याद आती है, तो भले उस दोस्त से बात नहीं होती लेकिन वो बात को याद करो ना तो मन खुश हो जाता है। एक बार मैंने मेरी दोस्त को बोला कि लॉकडाउन के टाइम पे ना तूफान आ रहा था ना सब जगह पे, आप लोग को तो पता ही होगा, लॉकडाउन था और प्लस लॉकडाउन में तूफान आने वाला था। कौन सा तूफान, जो ऐसे ऐसे हवा घूमती है ना, जो कुछ ना कुछ सब उड़ा के लेके जाती है, वैसा तूफान आने का पूरा अलर्ट हो गया था न्यूज़ में। तो मेरी दोस्त को मैंने फ़ोन किया, पहले तो मम्मी को फ़ोन किया, और इसके पापा भी वहीं फंस गए थे जहाँ पे थे, है ना, इसके पापा वहीं गुजरात में फंस गए, तो आ नहीं पा रहे थे। वो निकले भी थे, ऑन द वे गाड़ी से निकले भी थे, लेकिन उनको वापस भेज दिया। वो क्या पास इसका प्रॉब्लम था ना, ये पास नहीं वो पास नहीं है, तो वापस गुजरात चले गए।
तो उसके बाद में फिर क्या हो गया, मम्मी को फ़ोन पे फ़ोन करती रही। मम्मी भी चेन्नई में थी उस टाइम पे, और मम्मी के पास भी वही बात थी कि कोरोना है, ये है, कैसे आऊँ, आने नहीं मिलेगा, ऐसा वैसा फलाना ठिकाना। तो वो भी नहीं आई। तो मैं तो डर गई, बच्चे के साथ मैं अकेली, और बच्चे के साथ नहीं, सॉरी मैं प्रेग्नेंट थी, सॉरी फ्रेंड, सॉरी बच्चा आदत हो गई। तो मैं प्रेग्नेंट थी फ्रेंड, मैं परेशान हो गई। तो मेरी एक दोस्त को मैंने फ़ोन किया, मैंने बोला यार बहुत डर लग रहा है यार, एक तो लॉकडाउन, खिड़की से कोई दिख नहीं रहा है, ऊपर से तूफान आने वाला है, मुझे बहुत डर। तो उसने मुझे बोला क्या है रे, मेरा पेट नेम शमा है। तो बोला कि क्या है शमा, तू इतने से तूफान से डर गई? तो मैंने बोला ऐसे क्यों बोल रही है रे, तूफान तो तूफान होता है ना, तो कोई भी डरेगा। तो मुझे लगा ये मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रही है। मैंने बोला तो बोलने लगी पागल, मेरा बोलने का मतलब ये है, एक्चुअली मैंने अपनी पूरी लाइफ की स्टोरी ना, मेरी मतलब 2 ही फ्रेंड है, मेरी 2 फ्रेंड, एक तो बेंगलोर में सेटल हो गई है अभी शादी करके, और एक फ्रेंड है जो इरोली में रहती है, इरोली मतलब घाट के ऊपर इरोली में रहती है। तो ये 2 ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और वो इतने साल से है, कम से कम आप मानोगे नहीं फ्रेंड, 15 साल से वो लोग मेरी फ्रेंड है। तो सोचो वो लोग मुझे कितना समझती होगी और कितना जानती होगी, मेरी छोटी से छोटी बात वो जानती है। और हाल फिलहाल में मेरी लाइफ की स्टोरी, मेरे घर की स्टोरी सब मैंने उससे शेयर की है। और उसने एक टाइम पे मुझे जो समझाया था ना, मेरे घर को लेके, मेरे फैमिली को लेके, आज वो सारी बातें सच हुई है फ्रेंड, सारी बातें। खैर वो छोड़ देते हैं क्या बातें हैं, शायद मैं कभी लाइफ में आपसे शेयर भी नहीं कर पाऊंगी। बीच में शेयर कर रही थी, फिर वो वीडियो मैंने खुद ही डिलीट कर दिया। मेरा मन ऐसा लगा कि मैं क्यों इतनी छोटी बन रही हूँ, ये सब बोल के करके मैंने ना डिलीट कर दिया। तो मेरी वो फ्रेंड ने, मुझे उसमें से एक फ्रेंड ने बोला, बेंगलोर वाली ने, कि तू इतने से तूफान से डर गई। तो मैंने बोला ऐसे क्यों बोल रही है जानू? तो बोलती पागल, तेरी लाइफ में इतने बड़े बड़े तूफान आए हैं ना, तू उन तूफानों से नहीं डरी, तूने अकेला सबका सामना किया, और आज इतने छोटे तूफान से डर गई। मतलब उसका कहने का मतलब ये था फ्रेंड, जो मैं बहुत टाइम बाद समझी, कि मेरे लाइफ में मेरे साथ इतनी ऐसी चीज़ हुई ना, कि मतलब ऐसी क्या बोलूँ आपको, अल्फाज में नहीं बोल सकती। तो उस टाइम पे मैंने वो सब चीज़ों का अकेला सामना किया है। मतलब बोलते नहीं कि एक टाइम पे किसी की मार भी खाई रहेगी मैंने, वैसे सब टाइम पे अकेला सामना किया है, अकेली ज़िंदगी चलाई है सब कुछ। तभी भी मैं कभी पीछे नहीं हटी, कभी किसी से डरी नहीं। तो आज वो मेरी दोस्त बोलती है, यानी जो तूफ़ान उस दिन जो आने वाला था, वो मेरी लाइफ की स्टोरी के सामने वो तूफ़ान को छोटा बोल रही थी फ्रेंड। मतलब जो मैं नहीं सोच रही थी वो मेरे लिए सोच रही थी। वो बोल रही थी कि पागल, तू इतने बड़े बड़े तूफ़ानों का तूने सामना किया है, तो ये तूफ़ान, इतने से तूफ़ान से तू डर गई। मतलब सोचूं ना फ्रेंड, तो अभी भी मन भर के आता है कि वो मुझे इतना अच्छे से जानती है क्या, उसने कितनी बड़ी बात बोल दी बहुत छोटी बात में। तो मेरी बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड है वो, मतलब मेरे दिल के करीब है वो एकदम, जिसने मेरी दिल की बात को एक छोटे से लफ्ज़ में, बोलते नहीं क्या, एक 0% वर्ड में उसने पूरा 1000 बोलते ना सब कुछ लिख दिया। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और वो ये ब्लॉग देख रही होगी ना, तो आई लव यू लॉट। तू ही मेरी बेस्ट जान है, और तुम जैसे दोस्त लोग हो तो मुझे क्या टेंशन है, कोई टेंशन नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो वही लोग बीच बीच में फ़ोन करके हालचाल लेती हैं, जब आती हैं तो घर पे भी आती हैं। इरोली वाली तो कभी कभी आती रहती है, लेकिन बेंगलोर वाली अभी तक नहीं आई है। जब से मैंने घर लिया तब से नहीं आई है, पुराने घर पे आई है। तो हम लोग एक्चुअली, हमारी दोस्ती का इत्तेफाक ऐसा है ना फ्रेंड, उसका और मेरा, कि हम लोग की शादी भी उसी टाइम पे हुई, लॉकडाउन के, मतलब शादी तो लॉकडाउन के पहले ही हो गई थी हम लोग की, लेकिन हम लोग प्रेग्नेंट जो है ना, वो लॉकडाउन में ही हुए। मैं भी लॉकडाउन में हुई, वो भी लॉकडाउन में हुई। और यानी कि उसके बच्चे और मेरे, उसके 2 बच्चे हैं, मेरा एक है। उसने एक ही साल में, मतलब अभी लड़का हुआ तो अगले साल का जनवरी लगने से पहले उसको एक और रुक गया था, और उसने कर लिया। मतलब हमको लगा था वो रुकेगी 2-3 साल, लेकिन उसने कर लिया, और मेरे से भी आगे निकली। वो बोलती है एक साथ बच्चे दोनों बड़े हो जाते हैं ना, 2 बच्चे होते हैं तो साथ साथ में बड़े हो जाते हैं। तो उसने वैसा कर लिया, तो अच्छा दिमाग लगाया उसने। हम देखो आज सोचते बैठे हैं क्या करें क्या नहीं करें, वो उसने ठीक से सब कर लिया। आज दोनों बच्चे उसके सेम उम्र के हैं, साथ में नर्सरी में जाते हैं, तो अच्छे से हैंडल कर रही है। तो जब से घर लिया वो अभी तक नहीं आई है, तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ। जिस दिन भी वो आएगी फ्रेंड, मैं आपको ब्लॉग में ज़रूर मिलाऊंगी, ज़रूर दिखाऊंगी, और आपको बोलूँगी कि गेस करो फ्रेंड ये मेरी कौन सी फ्रेंड है करके। वैसे तो मेरी 2 फ्रेंड है, तो दोनों में से जो पहले घर पे आएगी, ये घर दोनों दोस्तों ने नहीं देखा है, नया वाला घर दोनों फ्रेंडों ने नहीं देखा।
मतलब दोनों में से जो फ्रेंड पहले आएगी ना, मैं तो आपको ब्लॉग में दिखा दूंगी कि देखो मेरी 2 बेस्ट फ्रेंड है, तो उसमें से ये एक फ्रेंड आ गई मिलने के लिए। लेकिन मैं आप लोग को ये लिखूंगी या बोलूंगी एंड में, ब्लॉग एंड करने टाइम पे, कि एंड करने टाइम पे कैसे बोलूंगी, क्योंकि मेरे को तो जब उसको ब्लॉग में लूंगी तो कुछ ना कुछ तो उसके बारे में बताऊंगी, तो आप समझ ही जाओगे। लेकिन फिर भी मैं क्या बोलते कुछ ऐसा हिंग दूंगी कि आपको बोलूंगी कि बताओ कि ये मेरी कौन सी फ्रेंड है। या तो मैं आपको लास्ट, जैसे मेरी फ्रेंड कल आने वाली है या कल आ चुकी, तो उससे पहले मैं कुछ शॉर्ट डालूंगी और बोलूंगी बताओ क्या मेरी जो फ्रेंड घर पे आज आई है, जिसका ब्लॉग कल आएगा, तो ये कौन सी फ्रेंड है। क्या ये वो फ्रेंड है जिसने मुझे तूफान वाला मिसाल दिया था, या कोई दूसरी वाली है, दोनों में से। ठीक है, ऐसा कुछ करेंगे। मुझे नहीं पता मेरा ब्लॉग आप लोग इतना गौर से फॉलो करोगे क्या नहीं, लेकिन फिर भी अब मैं अपने मन की बात बोल रही हूँ। तो ठीक है फ्रेंड, तो अभी जा रही हूँ अरबाज को लेने के लिए। 6:50 हो गए हैं और आप लोग को बात करने में मैं ऐसा खो गई कि मेरी चाय भूल गई। लेकिन अच्छा हुआ क्योंकि चाय बहुत गर्म थी। अभी ठीक है, तो मैं चाय जल्दी जल्दी पीती हूँ फ्रेंड। पीने के बाद मैं अरबाज को ट्यूशन से लाती हूँ। ट्यूशन से लाने के बाद चलो रात को ब्लॉग का एंड करती हूँ, है ना। तो चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़। मतलब दोनों में से जो फ्रेंड पहले आएगी ना, मैं तो आपको ब्लॉग में दिखा दूंगी कि देखो मेरी 2 बेस्ट फ्रेंड है, तो उसमें से ये एक फ्रेंड आ गई मिलने के लिए। लेकिन मैं आप लोग को ये लिखूंगी या बोलूंगी एंड में, ब्लॉग एंड करने टाइम पे, कि एंड करने टाइम पे कैसे बोलूंगी, क्योंकि मेरे को तो जब उसको ब्लॉग में लूंगी तो कुछ ना कुछ तो उसके बारे में बताऊंगी, तो आप समझ ही जाओगे। लेकिन फिर भी मैं क्या बोलते कुछ ऐसा हिंग दूंगी कि आपको बोलूंगी कि बताओ कि ये मेरी कौन सी फ्रेंड है। या तो मैं आपको लास्ट, जैसे मेरी फ्रेंड कल आने वाली है या कल आ चुकी, तो उससे पहले मैं कुछ शॉर्ट डालूंगी और बोलूंगी बताओ क्या मेरी जो फ्रेंड घर पे आज आई है, जिसका ब्लॉग कल आएगा, तो ये कौन सी फ्रेंड है। क्या ये वो फ्रेंड है जिसने मुझे तूफान वाला मिसाल दिया था, या कोई दूसरी वाली है, दोनों में से। ठीक है, ऐसा कुछ करेंगे। मुझे नहीं पता मेरा ब्लॉग आप लोग इतना गौर से फॉलो करोगे क्या नहीं, लेकिन फिर भी अब मैं अपने मन की बात बोल रही हूँ। तो ठीक है फ्रेंड, तो अभी जा रही हूँ अरबाज को लेने के लिए। 6:50 हो गए हैं और आप लोग को बात करने में मैं ऐसा खो गई कि मेरी चाय भूल गई। लेकिन अच्छा हुआ क्योंकि चाय बहुत गर्म थी। अभी ठीक है, तो मैं चाय जल्दी जल्दी पीती हूँ फ्रेंड। पीने के बाद मैं अरबाज को ट्यूशन से लाती हूँ। ट्यूशन से लाने के बाद चलो रात को ब्लॉग का एंड करती हूँ, है ना। तो चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़।